लैला की जैसी दीवानी नहीं हूँ। अमीरा लैला की जैसी सयानी नहीं हूँ, अमीरा की जैसी दीवानी नहीं हूँ। बनूं मंत्री मेरी किस्मत कहाँ ये, मैं मोदी की स्मृति बीच में छोड़ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत मन से सुना। आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए। ये बना रहा हूँ, बना नहीं बनता तो रोज रहता है, आज मैं नया नया बनाऊंगा कि आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए। जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहल, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। अब तो कोरोना कहीं नहीं दिखाई देता। जब से देश में हम पाए जाते हैं, अब कोरोना ने पता पाया कि यहाँ हमारे जैसा एक और घूमता है बाल और चौंक चौंक लिए, तब से सर्वा इंडिया छोड़ गया। हालांकि वो मोदी जी के कहने से कुछ दिन रुका रहा। कोरोना ने कहा मुझे रोक क्यों रहे, मुझे जाने दीजिए, मैं जहाँ से आया हूँ। कहे नहीं नहीं, तुम्हारी आड़ में मुझे कुछ काम करना है। रिश्तेदार भी पास आने नहीं देते। हमने कहा कोरोना तुम कब जाओगे मेरे देश से? वो बोला हम जाते हैं, पर मोदी जी हमें जाने नहीं देते। ऐसे हो, अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। जो मन में सोच लेते हैं, अगर गर्मी पड़े ज्यादा तो एसी कोच लेते हैं। भले इनकी उम्र 70-72 हो गई, लेकिन कोई चेहरा हंसी देखा तो चश्मा पूछ लेते हैं। इतनी ऊंचाई नहीं बना नहीं, बना रहा हूं कि खुदा। लोगों ने कहा कि लोग कहां से कहां पहुंच गए। अमर भाई मनोज मुंतशिर हमारे साथ पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो कवि बन गए। और देश का बड़ा कवि है जिसका नाम आप जानते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा रुपए लेने लगे। नाम लेंगे तो उसमें से मेरे नीचे घुस जाएगा, मगर ये आप जानते रहिए। मैं मोटरसाइकिल बैठा कई बार यात्राएं किया, आजमगढ़ गोरखपुर, तो सिर्फ हम नहीं बदले, क्योंकि माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया। बना नहीं, माना कि वक्त ने मुझे पैसा नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं दिया। देखा, कोई शायर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंद्रबल दाई के पीढ़ी का यशगान नहीं, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोझ नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के भी बाद रहे वो अब फिर यही कहा, प्यार के रंग में मन ये रंगा रहे, और मैली कहीं भी न गंगा रहे। कहे रही फांसियों पर कभी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा। ऐसे हम रात दिन गाए सकते, लेकिन रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं।
दर्द का नगमा सुना सकते नहीं, और मुस्कुराना तो खुदा की देन है, रुपए लेकर हंसा सकते नहीं। ऐसे आम रूप से हंस सकते हैं प्राकृतिक रूप से, रुपया तो जगत तोड़ में हराम निकल गए, लड़ाई पते बरियार निकल गए, क्या करे मुंगे सामने कुछ चीज ये बेकार भाई दुहत की टांग उठावे बंधा हेगा देख पराए, कुकुर जाए पिछवाड़े सोमे आके चोर लूट जाए। हारी में जब दूठे नाही कुल बिलार रोए चिल्लाए, छोटका लड़का खेत बेच के मझिया लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषि के हरिद्वार निकल गए, के करे मुंगे शान बखारी कुछ चीजें बेकार कह रहा खातम आए 15 लाख कैसे नहीं सरकार निकल गई। याद दिलावत है निंदा ना करते मान लिया हमारे गिरे पर फिर बन गए तो मिले के कह रहे खातम आए थे 15 लाख कैसे नहीं सरकार निकल गए, जैसे झुके किहे नमस्ते सगे रिश्तेदार निकल गए, हमारे साथी घात लगाए हमारा छोटका सार निकल गए, जौने थाली खाना पर से उन्हें मुझे बाहर निकल गए, उन्हें मुझे बाहर निकल गए, एक थी प्यार की बोली बोले झमक तलवार निकल गई, करे मुझे शान बता पहले घरे घरे घी माठा महकत रही महेरी, अब तो गांव भरे के दूधवा पियत जात बा डेरी, जब से गांव में बिजली होई के घर घर होई के टीवी, कोने अतरे लड़का रोवे मौज उगावे बीवी, पोखर मुंसर चकरी जाता केहू घरे न चच्चा, अस्पताल के गए विनायक हो गए। इंटरनेट के यही में इतना आगे परिवार निकल गए, हमसे बढ़िया रामदेव है कहीं वो सरकार निकल गए, देखिए अंदर लता मंगेशकर की गीत है और मुंह में मोहम्मद रफी इधर उधर कूदता रहता है, और मैं बहुत बड़े प्यार से सुने। आजकल तो फेसबुक से लोग क्या कर लेते हैं, हम कहें किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है, नहीं रह गया है। क्यों प्रीति जी बैठी है, बड़ी इज्जत से बनाया है, उनका ठेका बनवाया है, इनके हाथों से ले लेके मिट्टी को ऐसे ऐसे लगाया है, अब हमारे बच्चे फावड़ा से छांट बाहर गया, जहाँ लग गया था जब वह लड़का पैदा हुआ उसी के नाम अंबर है। हमारी अम्मा गई शंकर भगवान से मांगने के, हे भगवान हमका लड़का दिया, वही हमारे पिता की फाट कर कहे हे शंकर भगवान हमका बिटिया दिया। अब जब समय आए तो भगवान फंस गए, कहे वो मांगेगा और हम ये मस्त कहे तो जब ये मस्त होंगे तो हम ऐसी वस्तु पैदा भाई ये है बजा लो ताली भाई, क्योंकि कभी किसी पे रोक जमाना पड़ता है और कहीं खुद ही झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने की खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। क्या बात, इसलिए कहीं कुछ कहें तो आप लोग क्योंकि सिर्फ इतना सा कहेंगे, सिर्फ इतना सा कि कश्ती बह जाती है तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं इंसान चले जाते हैं, उसको मिलती नहीं दुनिया में कहीं भी खुशियाँ, जिसके दरवाजे से मेहमान चले जाते हैं। मांगे अब आपकी पूरी ये दौलत मेरा भाई मांगे, एक ही बेटा है नबी भी अलग रहता है, घर में बीमार है माँ किससे दवाई मांगे। तब कहे अमर भाई खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे, मुझे हारने वालों की फिक्र भी है, मुझे जीतने की बधाई न दे। ये कैसे है बेटे भला इस दौर के जो बीमार माँ को दवाई न दे, अब बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके जो, तू बच्चों को ऐसी
दुहाई न दे। मैं ये चाहता हूँ रहे लोग मिलकर, किसी घर में कोई लड़ाई न दे। मुसीबत के पल काम आ ना सके जो, खुदा मुझको ऐसे तू भाई न दे। तब कहे नंबर भाई, अगर आपकी चुनाव चिन्ह हमको बनाने को मिला, चुनाव आयोग ने कहा गठबंधन का जो चुनाव लड़ेगा उसका चुनाव चिन्ह प्रयागराज के कवि बिहारी लाल अंबर बनाएंगे। तब वहां से एक कर्मचारी फोन किया कि साहब कह रहे हैं कौन सा चुनाव चिन्ह कैसे बनाएंगे, एक बार डेमो दीजिए। तो मैं डेमो दे रहा हूं, बना नहीं है, न लिखा है। हमारी कविता न कहीं प्रेस में छप सकती है, न उसी किताबों में लाया जा सकता है। हमारी कविता केवल आप सुन सकते हैं, सुन करके उठ सकते हैं, उठ करके घर सो सकते हैं, फिर वो कविता सुनने को नहीं मिलेगी, आप रो सकते हैं। क्यों मेरे साथ ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इस स्टाइल की कविता कोई पढ़ते ही नहीं। अभी ये कोई स्टाइल है ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, इस देश में आपको यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आय माई आय पप्पा, आय माई आय पप्पा, आय माई आय पप्पा। अभी ये स्टाइल कहाँ पाएंगे? अंबर बैंड शब्द नहीं बने हैं प्रेस में, इसको कोई पत्रकार भी नोट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जुल्फों के ये पेचो हम तोड़ देना, बना रहा हूं, बना नहीं है। जुल्फों के ये पेचो हम तोड़ देना, निभा जो न पाना कसम तोड़ देना। अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ, तो हाथों से अपनी कलम कातिलों के सरकलम। एक पत्रकार निर्भीक होता है, पत्रकार किसी से नहीं डरता। अब पत्रकार आज भले चिट्ठियां नहीं है, लेकिन अखबार जैसी एक बड़ी सी चिट्ठी सबके सामने सवेरे रोज खुलती है। साथियों, अपना पत्रकार, अपना संवाददाता बहुत मेहनत करके, लोगों की खिलाफत करके और अपनी जान को हथेली पे रख के जब पत्रकार क्या करता है, सलूट करते हैं भारत के पत्रकारों को, भारत के पत्रकार संघ को और हिंदुस्तान अखबार को मैं बहुत बहुत सादर नमन करता हूं। साथियों, एक जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं मंच भी हिंदुस्तान अखबार के लिए पूरा करबद्ध अपने हाथ फैलाए। मैं सबको बहुत नमन करता हूं। हिंदुस्तान अखबार के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत खुशी हुई। मैं हर सुबह हिंदुस्तान अखबार पढ़ता हूं, सारे अखबार पढ़ता हूं, लेकिन हिंदुस्तान अखबार मैं खास तौर पे इसलिए पढ़ता हूं, उसका सलीका, उसमें मैटर बहुत होता है, प्रतियोगी छात्रों के लिए भी मैटर बहुत होता है। फिलहाल ये गद्य का समय नहीं, ये पद्य का समय है। अपनी सरहदें पार कर रहा था, माफी चाहता हूँ और बस कुछ मिनट और रहूँगा। चुनाव चिन्ह गठबंधन का मुझको बनाने को मिला। मैंने कहा अगर सपा बसपा मिल के चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। अगर इसमें कांग्रेस भी लड़ेगी तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। अगर इसमें केजरीवाल लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलता हुआ झाड़। अगर इसमें तेजस्वी और लालू यादव भी लड़ना चाहेंगे तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी के पंजे से झूलते हुए झाड़ू से बुझता हुआ लालटेन। इसी पर आप 2024 में अपना कीमती बटन दबा के एक बार फिर से मोदी सरकार को विजयी बनाना। देखिए, हम आचार संहिता हमारे ऊपर लागू नहीं है क्योंकि हम उनकी सरकार बनवा रहे हैं ना, जिसकी सरकार है, तो इसलिए पुलिस उलिस हट जाती है। तो मोदी की बात किया है ना, कोई आचार संहिता नहीं। हम कहे पुलिस दरोगा साहब, आचार संहिता हमारे में इसलिए नहीं लागू है, आज हमारा औरत दाल भात के साथ 4 अचार दी थी, हम चाट के आ रहे हैं। पूरी आचार संहिता तो हम चाट के घर खरीदे, तो हमें तो लागू नहीं है। तो बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुन रहे हैं। दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। यहाँ की भैया बैठे हैं, जानते हैं, दुनिया की सबसे मजबूत जाति है यादव। आप कितना सोबा पालक, मेथी, धनिया पालक, पनीर, काजू, किशमिश, गरी, मुनक्का, बादाम, छुहारा खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकते। दूध देगी दोनों टाइम पे यादव।
चाहे आधा किलो दे, 2 किलो दे, लेकिन यादव दूध देगा। इसलिए यादव से सबने सीखा है दूध देगा। अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध पिला दे, आपका पेट खराब हो जाए। इसलिए यादव ने पहचाना कि मनुष्य के पाचन तंत्र को कितना स्तर का दूध चाहिए, उतने स्तर का उसमें पानी मिला है। ये वैज्ञानिक है। इसलिए यादव न होते तो आप दूध बिल्कुल नहीं पी पाते। यादव वैज्ञानिक है पानी मिलाने का। तो अब ये परंपरा है, ये सरकार से नहीं चाहिए, ये हम लोग जब तक दुनिया रही तब तक करें। हम कहे कैसे, कहने लगे हम का बोला तो भाई करबो, गैया भैंसिया लगऊ गई करबो, हम है यूपी के यादव के लड़का, दुधवा में पानी मिलऊ, दुधवा में पानी मिलऊ गई करबो। जे का पिए भो नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया, नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाय बॉय। जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। चलते अपने लाइफ बॉय के पीछे 2 गति फ्री। इस भाग पे प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर तो विमानी पुत्री काला फैला वाली बंदी कबली माँ पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग में जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भोरे पाठ की। महाभारत मैंगो जूसी लेचन फ्रूटी, सारा लोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी। बारा जीवन बुद्धि सफेद की नहीं चमका रेन, यूं खिली खिली तुम जाने जहां कहाँ चली सौंदर्य साबुन निर्मा। ठीक है, जो ठोकी तो जोरदार ताली ठोकी। आप और बड़ा अच्छा है। एक फिर दूसरी लड़का है हमारे औरत के लिए निकाह बनी है। हम कहे मेरा मुन्ना जब बड़ा हो जाएगा ये कहूँ चुनाव में खड़ा हो जाएगा। अब चलते रहते हैं। अब तो बहुत बढ़िया बड़े मन से बड़े प्यार से सुना। करवा चौथ पे सजी थी हमारी पत्नी, कहीं सामने खड़ा हो गया, आपने देख पानी पिया, चलनी लगाई। हम कहे चलनी किस लिए? कहे साल भर ये पति लोग इतना खुरापात किए रहते हैं कि हम औरतें इनको चलनी से साल भर में एक बार चाल लेते हैं, इनको अपडेट कर देते हैं मोबाइल की तरह, इसके बाद फिर छोड़ देते हैं खुरापात के लिए। हमने कहा बहुत अच्छा है। कहने लगी कैसे लग रही हूँ? जैसे लग रही मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिला। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्थी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता है पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मिले यार। कहने लगे किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठाकर बीवी ने मुझसे कहा आपको पीछे हुए कितने जमाने हो गए। अब कहने लगे कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली, हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दल। अब नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सपना बना हुआ है पाकिस्तान वीजा। देखो हर बैंक का एटीएम मत बनाना, गलत सड़क कोई पेटीएम मत बनाना। अयास को अगर चाहते हो चैन से जीना तो आप अपनी पत्नी को एटीएम मत बनाना। आलोक भाई से पूछा क्या हुआ भैया? कहने लगे मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो मुझको पूरा चाट गई अचार की तरह। इश्क में कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, इश्क में रिस्क हो जाता है। और बड़े मन से सुन रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत समय न लूँ, क्योंकि जितना मैं इसको रख लूँ तो लोग समझेंगे कि इसका खत्म हो गया।
जब ये हम इसमें इसको देख के पढ़ते नहीं, अभी कहा देखते कीजिएगा, अभी इसको देखकर देखिए। नहीं शुरुआत नहीं, कविताओं के लिए बहुत दम्भ नहीं भरना है, क्योंकि वैसे भी आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं और बड़े मन से सुन रहे हैं। वो कोई त्योहार आता है तो बचपन याद आता है, वो बचपन में किया सारा लड़पन याद आता है, हमारी गलतियों को भी जो नजरअंदाज करते थे। मुझे माँ बाप का अपने बड़पन याद आता है, मुझे माँ बाप का अपने, अब दुनिया में उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं, अगर वो है तो किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर बहुत चीज है, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, पर माँ से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे मित्र बैठे हैं, क्लास फेलो हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, मगर वो मोहब्बत का दिन था जब सब लोग बड़ा पीछे पीछे चलते थे। हमने भी स्थिति ऐसे ही देखी। 4-6 पंक्तियाँ आप सुन लीजिए, बड़े मन से बड़े प्यार से बैठे हैं। और अभी तो ये निसार भाई हमारे सामने है। निसार भाई चले गए क्या? कहाँ हैं? बस ठीक है, बस 2 मिनट और रहेंगे साथियों, क्योंकि अभी अनुपम भैया वो हासिल भाई को सुनना है, इसलिए बहुत समय नहीं लेंगे, फिर अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। ये हुनर चलते रहते हैं, क्योंकि देश को आज़ाद करने में सबका हिस्सा रहा है। शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की, कोई जाति भी होती सरहद पर मरने वालों की। समाजवादी पार्टी ने कहा आप हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा आप हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा पार्टी ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा आप हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई। अब की जब 2024 का चुनाव आया, सारे ब्राह्मण लोगों को याद है कि एक जमाना था जब गांधी के समय हम लोग मंत्री और विधायक होते थे, सारे ब्राह्मण हाथी कहाँ है जरा पकड़ो, गांधी को पकड़ लेते तो बाबू भेज लेते, फूल पकड़ के चौबे चढ़ गए, सूर पकड़ के पारे, मिश्रा जी ये हाथी जल्दी कहीं बांध दो आरे, चक्र सुदर्शन घुमा रहे हैं मथुरा में गिरधारी, चपक के चढ़ गए हाथी पे दीवारी, चपक के चढ़ गए हाथी पे दीवारी, खापूरी तरकारी मारेंगे सरकारी, बीजेपी से टिकट दिलाओ आए हमरो बारी, गलत सलत मत बोलो, गलत सलत मत बोलो, नहीं योगी सुने तुम्हारी, चपक के चढ़ गए हाथी पे दीवारी। कहेंगे एक बिहारी सबके भारी, हम कहें नहीं एक तिवारी सबके भारी। कहें कैसे? कहें एक तिवारी सबके भारी, जो आजादी का था प्रभारी, जिसकी पूरी दुनिया आभारी, फिरे अंग्रेज न आरी आरी, सबको मारा बारी बारी, अंतिम गोली खुद को मारी वाह तिवारी। दुश्मन भी हमें देखकर बर्बाद रहेगा, होठों पे सिर्फ भारत जिंदाबाद रहेगा, जो जब तक जिएगा उसे ये याद रहेगा, वो आजाद था आजाद। इसलिए कहते हैं बुरा हो वक्त तो पहचान चली जाती है, सर झुकाता हूँ तो मेरी शान चली जाती है, तुम जिसे खा के बहाते हो पूरे कचरों में, इसी रोटी के लिए जान चली जाती है। अब अपना भारत तो मोहब्बत में फंसा रहता है और टेक्नोलॉजी सब जापान चली जाती है। ब्राह्मण भाई कहते हैं कि प्यारे में देखिए प्रीति को देख करके नहीं बस मैं कचरा हमारा तो बस वही, अब हम हाथ से काम करते हैं, हाथ से तो कब तो मैंने कंधा दे दिया। कुछ हमारे मित्रों ने कहा थोड़ा अच्छा सुनाइएगा, मुझे ऊपर से आर्डर मिला है, कोई हल्का चीज मत सुनाइएगा, मैं डर गया। अब जिससे हल्लुक हो जाए मैं वो सुना दिया। बस आधा मिनट का समय ये दूंगा कि अगर एक तरफा इश्क हो तो चौतरफा पीट दिया जाता है। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तब मचा देता है। एक लड़के को इश्क हुआ, लड़का पीछे पीछे गया और कैसे कर रहा है प्रयास, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय। ये भी आइटम है, ये कोई लिखा नहीं गया है। आइटम
बनाया है हंसाने के लिए कि ऊपर ऊपर गोरी का मकान है, ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मुझसे हो जाए एहसान, तेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरे बाबू है कप्तान, तेरे भैया है दीवान। हाय हाय ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तू वहीं आना पुलिया के नीचे, तेरा इंतजार करूंगा, तुम्हीं से मैं प्यार करूंगा, वो मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है और नंबर बगल से लिया है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कहाँ हो मेरे जान